वर्ड्स। सुना है कि नहीं ये प्रोवर्ब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपका बॉडी क्या बोल रहा है कि नहीं। अब इमेजिन करिए क्लास में मैं घुसी एकदम पूरा सुस्त, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जस्ट फील करिए कि इस तरीके से गुड मॉर्निंग मैं अभी भी बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग अब जो अभी जो बोल रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ, अभी जब मैं इंटर की थी तब मैं गुड मॉर्निंग बोल रही थी, डिफरेंस फील होता है। यस मैम। यस मैम। इंटर किया एकदम लिबरल बॉडी लैंग्वेज के साथ बोला जा रहा है, लेकिन बॉडी कुछ और बोल रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और खुद लग रहा है गुड नाइट होने वाला है कि नहीं। लेजीनेस, डेजीनेस, ये सब दिखता है कि नहीं। तो वही चीज है कि आप जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा फोकस दिया जाता है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपका बॉडी क्या बोल रहा है, ठीक है। और ये चीज हर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में, हर वोकेशनल, हर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में इसको एज एन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब मैक्सिमम बच्चे जब इंटरव्यू जब फेस करते हैं, सब चीज बहुत अच्छा गया मैम, वो सारा आंसर दिए, सब कुछ परफेक्ट आंसर दिए, लेकिन पता नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है, कई बार मैंने देखा है जब प्लेसमेंट के लिए यहाँ कंपनी आती है तो ऑब्वियसली सीसा के बाहर हम लोग रहते हैं, लेकिन हाँ दिखता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं पता नहीं, स्टूडेंट क्या आंसर दे रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो हर जगह देख रहा होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फैन देखेगा, आपका बाहर दरवाजा देखेगा, सब कुछ देखेगा, लेकिन वो आई कांटेक्ट बना करके बात नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या चीज है, ये सब इसीलिए कि आपको लग रहा है कि हम आंसर तो हम दे रहे हैं, लेकिन आप जो है आई कांटेक्ट आप नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस नजर आ ही नहीं रहा है। समझ आया। तो वही चीजें, आप कितने भी अच्छे हो, किसी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज हो, वो सब कोई फायदा नहीं है, बस आपका बॉडी लैंग्वेज और आप जो बोल रहे हैं कोलैबोरेट करे, ठीक है। जैसे एक छोटा सा वीडियो मेरे पास है, आप पहले वीडियो देख लीजिए। और बाकी लोग सब म्यूट रखेंगे। इसे समझने की कोशिश करिए। विजिबल है सबको? यस यस मैम। आवाज भी यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ऑडिबल नहीं है मैम। ऑडिबल नहीं है मैम। नॉट ऑडिबल। नॉट ऑडिबल, हाउ? वॉइस इंक्रीज कर दीजिए। मैम दिस इज नॉट ऑडिबल। वॉइस तो पूरा है। आवाज कम है। आवाज ही नहीं है मैम। आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो मैम, देखिए इट्स नॉट ऑडिबल। नहीं आ रहा। आवाज कुछ भी नहीं आ रही है क्या किसी को भी? नो मैम, नहीं आ रहा है। नो मैम। नो मैम। आवाज बढ़ा। अरे आवाज तो डायरेक्ट फुल यूट्यूब है। से प्ले करिए। यूट्यूब पे नहीं। यूट्यूब में डाउनलोड किया हुआ तो यूट्यूब में बफर हो मैम सकता सिस्टम साउंड देखिए तो। है। सिस्टम साउंड भी पूरा है। अरे बाकी क्लास में सुनाई हो कि नहीं, बॉडी लैंग्वेज की क्लास में सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो इस क्लास में क्यों दिक्कत हो रहा है? खैर आप ऑडियो वीडियो देखिए, बाकी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके मैम, आप कंटिन्यू कर। ठीक है, और बाकी आप लोगों को ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी, वॉइस के साथ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए। यस मैम, आवाज आ रही है। अब तक जिसको आवाज जा रही है वो अब तक ये हो रहा है कि ये लोकल एलएस जो है लोकल डिपार्टमेंट में काम कर रही है, फाइन। और जो बातचीत होता है उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है तो वो बताया जा रहा है, जेस्चर, पोस्चर, ठीक है, और किस तरीके से आप दूसरे से बिहेव कर रहे हैं। Important line. Now it is talking about interpretation.
बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से जेस्चर पोस्चर आप दे रहे हैं उससे सामने वाला इंटरप्रेट कर रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं। बात आई समझ में? इंटरप्रेट मतलब क्या करना, मतलब क्या होता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। फाइन, अब देखिए समझ आया क्या बोला गया? नहीं नो मैम, साउंड नहीं आ रहा। साउंड आ रहा है, आधे लोग को साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपके साइड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बता दे रही हूँ जिसको नहीं आ रहा है, सचिन म्यूट रखिए, मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे म्यूट रखिए सब लोग। हाँ, तो क्या बात हो रही है कि एलिस के बारे में यहाँ बोल रहा है कि वो बहुत फ्रेंडली है, नो डाउट, कस्टमर से सारा कन्वर्सेशन करती है, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये कस्टमर है। फाइन, कर्सर दिख रहा है ना? कर्सर दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ यस मैम। कस्टमर है। फाइन, और इसके एलिस का बॉडी लैंग्वेज है ना, आई कांटेक्ट है, फिर क्रॉस्ड आर्म है। ठीक है, मतलब ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वो अप्रोचेबल है, फ्रेंडली है, सारा उसमें क्वालिटी है। ठीक है, बहुत अच्छी सेल्स गर्ल है, लेकिन फिर भी ये बॉडी लैंग्वेज उसका है, तो कस्टमर इसको अप्रोचेबल नहीं पाएगा। ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ फ्रेंडली नहीं है, नहीं बात करना चाह रही है, वो अभी बोला जा रहा है। अब आगे देखिए, अंडरस्टूड? जहां आवाज नहीं आ रही वहां मैं बता दूं, तो वही दिखाया गया कि वहां पहला कस्टमर सोचा उसको शी वाज नॉट अप्रोचेबल, यही दूसरा कस्टमर सामने से आया तो वो फ्रेंडली बात की, सारा कुछ जो भी एक्सप्रेशन होता है, जो भी सेल्स गर्ल का क्वालिटी होता है, वो सारा एक्सप्रेशन था उसमें। लेकिन क्या है, वो उसकी हैबिट में है, क्रॉस आर्म करके बैठना या खड़े रहना, आई कांटेक्ट नहीं बनाना, ये सब उसकी हैबिट में है। लेकिन यही अगर बॉडी लैंग्वेज का इसको अगर नॉलेज है, इसको पता है कि हाँ ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, क्रॉस आर्म करके रखना, आई कांटेक्ट नहीं बनाना, इसको अगर कोई बताए कि अगर ये अवेयर हो जाए कि हाँ ये सारे बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आता है, तो ये अपने आप को हैबिचुअली धीरे धीरे अपने आप को चेक करेगी। ठीक है, अपने हैबिट में इसको इनकलकेट करेगी। ठीक है, सारा वर्ड क्लियर है? इनकलकेट अगर टफ लग रहा है मतलब अपने हैबिट में वो बना लेगी। जैसे जैसे हम क्रॉस आर्म करके बैठे, तुरंत ध्यान आएगा, अच्छा ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, तुरंत सीधा हो गए। ठीक है, आई कांटेक्ट हम बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। बताया गया कि आई कांटेक्ट बना के बात करना चाहिए, ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में आता है, तो हम आई कांटेक्ट बना के बात करेंगे। फाइन, ये बात हो रही है। अब आगे सुनिए, सो दैट वाज द वीडियो, कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में अवेयर रहिए और अपने बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा बात करिए। और ऐसे भी पता होगा आपको 65% वेटेज होता है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इन कंपैरिजन टू आपका वर्ड्स। ठीक है, आपका वर्ड सिर्फ 35% ही लोग सुनते हैं। आप अपने बारे में सोचिए ना, कभी पब्लिक स्पीकिंग में कभी कोई अगर आता है बोलने के लिए, जो भी स्पीकर होता है वो एकदम बोल्ड होके कॉन्फिडेंटली इंटर करता है, तो आप लोग का ऐसे बोलना भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वे ही प्रेजेंट, द वे ही इज एंटरिंग द स्टेज, उसमें हम लोग का क्या होता है, अलर्टनेस थोड़ा बढ़ जाता है कि अच्छा इस तरीके से एंट्री हो रहा, जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, कोई क्लास में टीचर एंटर करती है, ठीक है, वही सेम बॉडी लैंग्वेज से लेजीनेस के साथ आप लोग खुद ही देख के लेजी हो जाएंगे। कोई बहुत धीरे धीरे लेक्चर दे रहा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, वही सेम टोन है इस टोन में।
तो कितना आप समझेंगे बॉडी लैंग्वेज, खुद का बॉडी लैंग्वेज सही है नहीं, हम लोग को क्या पढ़ाना है, होता है कि नहीं। तो आप क्या बोल रहे हैं वही सेम बात बोल रहे हैं, लेकिन एक्शन बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ मैं फॉर्मल रिलेशन की ही बात नहीं कर रही हूँ कि इंटरव्यू या टीचर या किसी और के साथ, बल्कि आपका इनफॉर्मल रिलेशन में भी काम आता है। अगर आप ही के क्लास में कोई फ्रेंड आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, आपको देख के बात नहीं कर रहे हैं, स्माइल नहीं कर रहे हैं, आपको खुद ही लगेगा पक्का घमंडी है, होता है कि नहीं। ज्यादा बात नहीं हुई है लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से हम लोग परसीव कर लेते हैं हाँ पक्का घमंडी होगी, होता है कि नहीं होता है। बात मेरी आप समझ पा रहे हैं? ये क्या चीज Yes, ma'am. परसीव कर रही है कि वो घमंडी हो या घमंडी है वो, ठीक है। तो ये सारा कुछ बॉडी लैंग्वेज में आता है। तो आज ये जो बेसिकली वेडनेसडे का जो क्लास होगा आपका, इसी चीज पे फोकस होगा कि बहुत लोग जानबूझ के, एक तो हैबिट हो चुका होता है, ठीक है, बहुत सारा हम लोग के अंदर ये हैबिट हो गया, बचपन से हम वैसे ही बैठते आए हैं, वैसे ही हाथ करके बैठते हैं, वैसे ही स्लाउच करके हम लोग बैठते हैं, हम लोग को नहीं पता है कि हाँ ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आता है, ठीक है। तो इस क्लास में आप लोग यही जानेंगे कि कौन सा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, कौन सा नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। और नो डाउट ये मतलब वॉलेंट्री होता है, आप बोले तो ये हम लोग अवेयर अगर रहेंगे ना तो उसको चेक कर पाएंगे। बात आई समझ में? रुकिए मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करती हूँ और इसके बारे में जानकारी देने के लिए। ये है आपके सामने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का पीडीएफ। इसमें आपको वो सारा चीज मिल जाएगा, किस तरीके से बात करें, एक एक चीज पे मैंने इस पे फोकस किया है, किस तरीके से आप खड़े रहेंगे, वर्क प्लेस सक्सेस, पब्लिक स्पीकिंग, किस तरीके से खड़े होकर हाथ रखना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए। लाइक बहुत लोगों का हैबिट होता है कि पॉकेट में हाथ रख करके खड़े रहेंगे, आपको नहीं पता है कि हाँ भाई ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन सामने वाला, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या इंटरव्यू में जाएंगे, आपको लगेगा सब चीज तो अच्छा गया, फिर क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, होगा कि नहीं। फिर फेस द पर्सन, दिख रहा है हाथ कैसे रखना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, इसी को कहते हैं स्लाउच करके बैठना, झुक करके बैठना, किसी भी तरीके से मतलब लगे सामने वाले को कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। ये फिर हैंड शेक करने का भी अलग अलग स्टाइल होता है, कौन सा हैंड शेक सबसे बेहतर है, ठीक है। ये सब बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये सारा हैंड मूवमेंट, बहुत लोग बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट करते हैं जब बोलते हैं, बहुत लोग करते ही नहीं है, ठीक है। तो आपके सर से लेकर के पांव तक का हर एक बॉडी कुछ ना कुछ, हर एक बॉडी पार्ट कुछ ना कुछ बोलता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। दिख रहा है? अभी बस रफली मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ये देखिए ये बैठा हुआ है, हम लोग ना लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना कुछ पढ़ रहे हैं, आप इसको देख के बताइए कैसा लग रहा है। इसके फ्रॉड लग रहा है मैम। एग्रोनेंस रिलैक्स लग रहा है, लग रहा है, एरोगेंट लग रहा है, एरोगेंट लग रहा है, ठीक है। और इगोइस्टिक भी मैम, हाँ इगोइस्ट, इगोइस्ट। तो देखिए आप बॉडी लैंग्वेज सिर्फ देख रहे हैं ना इसका, इस तरीके से अगर आपका बॉस ऐसा है, ठीक है, या जो टीचर आपके पास आ रहे हैं पढ़ाने के लिए वो ऐसे हैं, तो क्या आप प्रॉब्लम शेयर कर पाइएगा? ऐसे बॉडी लैंग्वेज है तो आप कुछ भी शेयर कर पाइए कि हमको इस पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, इधर ये लाइन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, कभी शेयर कर पाएंगे? समझ आ रहा है बॉडी लैंग्वेज क्या रोल? नो। ठीक है। और आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग, एक एक बॉडी पार्ट का कैसे क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो अभी आप लोग का ब्रिज कोर्स है, तो ये आप लोग अवेयर हो जाएंगे ना, तो ये धीरे धीरे आप अपने हैबिट में इनकलकेट कर लेंगे, तो कैसे आपका ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इन 3 साल में, ठीक है। जस्ट आपको अवेयर रहने के। आप लोग रेलवे स्टेशन पे क्यों नहीं बैठ जाते हैं? सबसे अच्छा वही रहेगा, एक तो बैठे जहां पे बैठे हैं, दूसरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? जब मैं बोल रही हूँ तो आपका ऑडियो अनम्यूट रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए अब बात आई समझ में क्यों जरूरी है। मैम पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हाँ सारा मटेरियल मैं भेज दूंगी, जैसे हम लोग पीडीएफ
ऑब्वियसली जैसे पीडीएफ हम लोग डिस्कशन कर लेंगे वैसे मैं आपको सारा मटेरियल भेज दूंगी, ये वीडियो भी और आपका जो ये पीडीएफ है वो भी, ठीक है। मैम लेकिन हम लोग का ऑफिशियल ग्रुप नहीं बना अभी तक। यस मैम, ग्रुप अभी तक अच्छा, नहीं बना। आपके ग्रुप में टीचर्स नहीं है? है ही नहीं मैम, ग्रुप ही नहीं है। ग्रुप है। ऑफिशियल बात करो यार। हम लोग का ग्रुप नहीं। कहाँ नहीं है? है मैम, ग्रुप नहीं है। कॉलेज की तरफ से अभी तक। चलिए, तो अब पहले शुरू करते हैं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, ठीक है। और ऑब्वियसली इस पे ज्यादा ध्यान देना है, बॉडी लैंग्वेज पे। अभी भी जैसे क्या नाम है, सोनल प्रिया, जब फर्स्ट डे में आपको देखी थी, अभी बॉडी लैंग्वेज का डिस्कशन हो रहा है। सोनल प्रिया है कि नहीं यहाँ पे ग्रुप में? जी मैम। हाँ, तो मैं बता दूं, थोड़ा पॉज करके बता दूं, आएंगे तब भी आपका बॉस के साथ कैसा रिलेशन है। कोई देखते होंगे इतना, मतलब अपना काम इतने अच्छे से मनवा लेता है किसी भी सामने वाले से, अपने अप्रोचेबल बॉडी लैंग्वेज से। डिफरेंस फील किए हैं? कोई इतना खुश मिजाज आदमी आ जाएगा, वही सेम काम आप नहीं करवा पाएंगे लेकिन हाँ दूसरा करवा लेगा। अपने ही घर में देखिए ना, दो भाई बहन रहते हैं, एक है बहुत ही अप्रोचेबल बॉडी लैंग्वेज वाला, स्माइलिंग फेस वाला, एक है थोड़ा हाँ ठीक है हर चीज में हाँ हाँ करने वाला, ठीक है। उसी का बात वही पेरेंट्स नहीं मानेंगे, और जो अप्रोचेबल बॉडी लैंग्वेज वाला है, खुशमिजाज जो है, वो अपना बात मनवा लेता है। तो अपने घर में जब ऐसा होता है तब फॉर्मल रिलेशन में तो आप सोच ही लीजिए, ठीक है। तो क्या है बॉडी लैंग्वेज? इज डिफाइंड एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फर्स्ट पॉइंट, between two individual or a group of individual through physical behavior such as limb movement। अब ये limb movement क्या है? आपका हाथ और पैर दोनों का जो मूवमेंट है उसको हम लोग limb movement कहते हैं, ठीक है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, आपका चेहरा क्या बोल रहा है, ठीक है। आपका बॉडी जो बोले ना बोले, आपका चेहरा बोल देता है, जो अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे। सुस्मिता, आप कहीं और हैं? सुस्मिता, बात आई समझ में? क्या डिस्कशन हुआ अभी? आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बॉडी लैंग्वेज ना कुछ बोलती है, बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल देता है मैम। हाँ रजनीश, अभी सही पकड़े आप। बॉडी लैंग्वेज नहीं भी कुछ बोल करके बहुत कुछ बोल देता है, एग्जैक्ट यही लाइन है, ठीक है। सुस्मिता, तो मैं बता रही थी कि आपका लिव मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, आई का मूवमेंट, ठीक है, और अदर बॉडी जेस्चर एंड पोस्चर, ठीक है, ये सारा कुछ आ जाता है आपके बॉडी लैंग्वेज में। फाइन। किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट अगर होगा, देखिए आप जैसे बहुत लोग स्टेज पे खड़े रहेंगे, बार बार ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है मैम, ऐसे ऐसे, और बोल रहे हैं अपना सारा बात, लेकिन इस तरीके से अगर कोई कर रहे हैं तो क्या आप क्या इंटरप्रेट करेंगे, आप क्या समझेंगे उसके बारे में? बहुत डरा हुआ है। लूज है उसका। कॉन्फिडेंस वेरी गुड, नर्वस है। कॉन्फिडेंसलेस एंड कंफ्यूज। वेरी गुड। तो एग्जैक्टली आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आपको कोई सामने वाला इंटरप्रेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यही सारा चीज चेक करना है। टुडे द टर्म हैज assumed so much important and prominence in all sphere of life that without the positive language none of us can survive in professional arena, ठीक है। अगर बॉडी लैंग्वेज आपका सही नहीं है तो प्रोफेशनल एरेना में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। इसके अलावा अभी घर का भी मैंने एग्जांपल दिया, पर्सनल लाइफ में एंड इन द वर्ल्ड इन जनरल, ठीक है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों रिलेशनशिप के लिए आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन। बॉडी लैंग्वेज कम्स इनटू पिक्चर नॉट ओनली ड्यूरिंग नॉर्मल कन्वर्सेशन बट ऑल्सो ड्यूरिंग फॉर्मल डिस्कशन, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, पैनल मीटिंग। बाकी सब तो पता नहीं, लेकिन जीडी तो आप लोग कर चुके हैं। अब बताइए, इतना पार्ट डिस्कशन होने के बाद कुणाल, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को चेक कर पाए? जीडी वाले दिन के अकॉर्डिंग अपने बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा रिकॉल कर पा रहे हैं? कुणाल हैं क्लास में? कुणाल या केशव? केशव थे ना आप? राइट, केशव, यू आर देयर? ऑफ कोर्स। हाँ केशव, कैमरा ऑन करिए। एग्जैक्टली आप याद कर पा रहे हैं? अपने सबको काटने वाला जिम्मा आप ही
का था ना जीडी वाले दिन? Yeah, yeah. हाँ हाँ, तो कैसे काट रहे थे याद आ रहा है? Yes, by point. बाय पॉइंटिंग, लेकिन डायरेक्टली किस तरीके से आप पॉइंट कर रहे हैं वो आप चेक कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं? Something. हाँ, Nope, ma'am. मतलब वो सही तरीका था या गलत तरीका था, वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। सही तरीका। सही तरीका था। Yeah. आप कैसे पॉइंट कर रहे थे? जैसे एक डिस्कशन हो रहा था इसका, लाइक रूरल बैकग्राउंड का किसी ने पॉइंट बताया था, अभी तक तो सबका नाम मैं नहीं जान पाई हूँ। रूरल बैकग्राउंड का जो बोल रहा था वहां पे नेट नहीं हो पाता है पॉसिबल। Yeah, that. Yes, ma'am. That time I was wrong. एग्जैक्टली, और भी 3-4 जगह था। अब सारा लाइन तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट काट रहे थे जबकि ये लाइन वहां बोला गया था, राइट? तो ये सब चीजें कि बॉडी लैंग्वेज में आप किस तरीके से, उसमें क्या दिख रहा था? डोमिनेंसी दिख रहा था आपका, ठीक है? तो यही चीज है कि पहले भी बताया मैंने कि डोमिनेंट नेचर हमको शो नहीं करना है। हम लोग को कोई भी पोजीशन पे आप रहे, बॉस के पोजीशन पे ही आप क्यों ना रहे, उस वक्त भी हम लोगों को फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज रखना होगा, क्योंकि बॉस के पोजीशन पे भी अगर आप हैं तो आपको एम्प्लॉय से काम करवाना है, ठीक है? और अगर एम्प्लॉय आपसे फ्रेंडली नहीं रहेगा तो आपका वो ओबे करेगा ही नहीं, ठीक है? आप जो काम करवाना चाहते हैं वो काम करवा ही नहीं पाएंगे, निकलवा ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो वही चीज बोला जा रहा है कि आप किसी भी पोजीशन। अच्छा, तो आप ही बैठे हुए हैं कैसे वहां पे? ठीक है, फॉर्मल डिस्कशन हो, इंटरव्यूज हो, ग्रुप डिस्कशन हो, पैनल मीटिंग हो, हर जगह बॉडी लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होता है। फाइन। फिर प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज नॉट ओनली कन्वे द राइट मैसेज टू द रेसिपिएंट बट ऑल्सो अट्रैक्ट और रिपील द रेसिपिएंट। मतलब समझ में आया कि अगर प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज आपका होता है तो आप राइट मैसेज तो कन्वे कर ही पाते हैं, मतलब सही मैसेज तो आप दे ही पाएंगे सामने वाले को। इसके अलावा सामने वाला आपके बारे में अच्छा सोचता है, उसको आप अट्रैक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है? जो आपके इंटरव्यूअर हैं, नो डाउट आपको अच्छा सोचवाना है उनको, सामने वाले को, वो लोग सोचे अच्छा, ये आपके अंदर होना चाहिए कैलिबर, ठीक है? और यही काम बॉडी लैंग्वेज करवाता है। क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन आप अगर आपको बोलना है तो आप, ठीक है, हम 3 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, एक पेज में लिख लेंगे अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है? 3 दिन मिरर के सामने बोल लेंगे आप, लेकिन वहां बॉडी लैंग्वेज अगर अलग होगा और वर्ड आप जो बोल रहे हैं सब कुछ सही बोलेंगे और बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगा तो यहीं पे रिजेक्शन हो जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज से ही इकलौता एक ऐसा वेपन है जिससे सामने वाला आपके बारे में सोचता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर Yes, एग्जाम्पल, ma'am. you are facing a job interview and the interviewer is questioning you. Now, although you are polite and replying well to the question, the interviewer may still not select you. The reason is very simple. Perhaps your body posture or body movement were not appropriate or very rude. ठीक है? इंटरव्यू में पर्टिकुलर क्या एटिकेट्स होना चाहिए, हम एक एक जगह और आगे जब क्लास बढ़ेगा तो फिर हम लोग एक एक चीज पे हम लोग स्टिक होंगे। लाइक इंटरव्यू का बॉडी लैंग्वेज में हम लोग क्या क्या माइनर चीज हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है? जैसे दरवाजे से इंटर करते वक्त करने से लेकर के दरवाजे से बाहर जाते तक का बॉडी लैंग्वेज। बहुत लोग क्या करते हैं, दरवाजा खोल करके आए, खुला छोड़ दिए, यानी तो अगर लगाए तो इतने आवाज के साथ लगाए, होता है ना कई बार। रीजन बीन कि हमको पता ही नहीं है भाई लगाना कैसा चाहिए, है ना? दरवाजा आए हम तो वहां नॉक भी करने का एक स्टाइल होता है। समझ रहे हैं कितनी बारीक चीज है ये बॉडी लैंग्वेज कि नॉक भी करें तो कैसे नॉक करें। अब आपके दरवाजे पे कोई धड़म 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 कंटिन्यूस कर रहा है, कैसा फील होगा? जो अंदर है, घर के अंदर है, उसको कैसा फील होगा? एंग्री पहले ही वो कौन आदमी है दरवाजे पे, वो तो बाद में सोचेंगे, इरिटेट तो हम लोग पहले हो जाएंगे, राइट? फील कर रहे हैं ना? तो सेम वे आपके साथ भी, आप भी इंटरव्यू में जाएंगे, कितनी बार खटखटाना चाहिए, कैसे दरवाजा खोलना चाहिए, इंटर जो करेंगे आपका शूज साउंड नहीं करना चाहिए, बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, तुरंत जा करके आराम से बैठ जाएंगे या फिर परमिशन का वेट करेंगे, फिर जो बैठेंगे चेयर के कॉर्नर पे बैठेंगे या पूरा सीट कवर करेंगे। ये बहुत ही बारीक चीज है, लेकिन आपको सारा कुछ जानने का जरूरत है। और यही बारीकी चीज में 100 अगर लोग हैं, 100 लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। यही सारा चीज है कि किसी में वो कैलिबर के साथ, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी था, इसीलिए उसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? तो 100 में से 30, 40, 50 का अगर सिलेक्शन होता है तो आपको वो 50 में लाने के लिए ये सारे क्लास को ऐड किया गया है।
ठीक है, सब्जेक्ट का नॉलेज आपको थ्रू आउट 3 साल में हो जाएगा, ये सब का नॉलेज जल्दी नहीं हो पाता है। फाइन, तो ये सब चीज हम लोगों को सीखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज कैसे पाएंगे मैम? क्या ये सब हम सीख कैसे पाएंगे? ये प्रैक्टिस से हो पाएगा। बिल्कुल, ये सब प्रैक्टिस का चीज है, इसीलिए तो पहले मैंने वीडियो आपको दिखाया कि वो वीडियो में क्या है कि एलिस क्या है कि वो नोइंगली सारा कुछ नहीं कर रही है। ये सारा बॉडी लैंग्वेज हम लोग से नोइंगली नहीं होता है, ऐसे से हाथ जिसको करने का आदत है, किसी को हिलने का आदत है, बैठा रहता है, पैर हिलाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब क्या, ये हम लोग के हैबिट में वो हो चुका है, इनकलकेट हो चुका है ना। वो हम लोग जहां हम लोग रिलैक्स होंगे हमारा पैर हिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है कि हम लोग अवेयर नहीं है। अगर पता रहेगा ना, अब जैसे हिलाएं तुरंत दिमाग बोलेगा अच्छा ये नेगेटिव लैंग्वेज, तुरंत चेक कर लेंगे, ठीक है। हाथ ऐसे ऐसे करें, अच्छा जैसे स्टेज पे आप कुछ बोलने जा रहे हैं, ठीक है, हाथ आपका ऐसे ऐसे कर रहा है, तुरंत आपको लगेगा अच्छा ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, तुरंत हाथ मलना बंद कर देंगे, ठीक है। आई कांटेक्ट हम नहीं बना, हैबिट नहीं सुधर पाता है। हाँ, हैबिट के कारण प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, तो ये हैबिट, वही तो मैं बोल रही हूँ। अगर आप अवेयर रहेंगे कि ये सब नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आता है, तो जैसे आप करेंगे, इवन घर में भी आप करेंगे तो अपने आप को रोक लीजिए, ठीक है। घर में भी अगर आप पैर हिला रहे हैं तो रोक लीजिए नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में। और नो डाउट मुझे पक्का पता है मम्मी मना करती होगी कि हिलना नहीं चाहिए, है ना। तो हम लोग मम्मी पापा डांटते थे, हाँ, तो पहले क्या है, मम्मी पापा डांटते थे सिंपल कि ऐसे हिलना नहीं चाहिए, बस क्यों नहीं हिलना चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, है ना। तो यही सारा रीजन है। ये सब वही हम लोग जब बड़े हो गए तब पता चला कि अच्छा ये सब पढ़ाई तो पहले भी घर में होती थी, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा हम लोग को कोर्स में इंक्लूड किया गया है, तो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। मम्मी पापा बोलते हैं कि हाँ भाई हम लोग को तो सब चीज में डांटा जाता है, तो उसी का एक पार्ट है, हम लोग नहीं सीखते हैं, ठीक है। और यही सारा चीज सीखना ज्यादा जरूरी है। फाइन, तो वही चीज है, आप सही बोल रहे हैं मोनू की ये प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है। आप जैसे अभी आप लोग को क्लास में स्पीच वगैरह आप लोग की क्लास में इंट्रोड्यूस हो चुका है ना? स्पीच में अभी नहीं। अभी क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ है इंग्लिश में, क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ है आप लोगों की क्लास में? सेंटेंस, vocabulary, communicative English and newspaper reading. एक मिनट, ठीक है। वोकैबुलरी मोनू आप बताइए, एक वोकैबुलरी ऐड हुआ है तो उसमें तो आपको वर्ड पावर मिलेगा। और जीडी जैसे आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, बाकी का पता नहीं। जीडी इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो जीडी में भी बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है ना। तो ये प्रैक्टिस वहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है आपका। दो ये ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में थोड़ा कम तो होगा, मतलब ऑब्वियसली जो हम लोग फिजिकली जब हम लोग शो करते हैं तो आपका कंप्लीट सर से लेके नीचे तक का बॉडी लैंग्वेज देख पाते हैं, कौन बॉडी पार्ट क्या बोला। लेकिन यहाँ अभी फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम लोग जज कर सकते हैं, इतने पार्ट को भी हम लोग चेक करके अपने हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो पूरा शरीर आपका दिखेगा, पैर कितना हिल रहा है, हाथ कितना हिल रहा है, ठीक है, नर्वस हो रहे हैं या फिर बोल्ड हैं, सब कुछ दिखेगा। तो आपको पूरे बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना है, सर से लेके पांव तक के पार्ट को आपको चेक करना है, ठीक है। वो आज धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे क्या क्या हैबिट में लाना है हम लोगों को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए थिंकिंग टाइम समझ में नहीं आता मैम, कौन सा बॉडी कब काम कर रहा है, पता ही नहीं चलता। ये बोल रहे हैं आप तो कितना पोलाइटनेस नजर आ रहा है, पोलाइटनेस लग रहा है, हाँ प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब यही चीज अगर आप दूसरे तरीके से बोलते हैं, मैम तो क्या हुआ, ये तो प्रैक्टिस का चीज है, सेम लाइन है, ये तो प्रैक्टिस का चीज है, ऐसे कैसे सीख लेंगे हम लोग एक दिन में, वही लाइन है। लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट्स, मैनर में डिफरेंस देखिए कितना है, वही सेम लाइन, समझ पा रहे हैं आप? तो यही चीज है कि आप लोग जब क्लासरूम में भी रहेंगे, टीचर से भी जब बात करेंगे, तो अगर इस तरीके से बात करते हैं तो अब टीचर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक होगी भी तो सॉल्व नहीं करेगी। मैम रूडली बिहेवियर नहीं दिखाना, रूड बिहेवियर नहीं दिखाना है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि अभी तो खैर आप लोग 12th पास करके आए, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, 6 सेमेस्टर तक जब पहुंच जाते हैं, वो अपने आप को थोड़ा दादा टाइप समझना शुरू कर देते हैं। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम उस टाइम ज्यादा समझ में आता है, वही चीज बोलेंगे लेकिन अपने आप को कुछ समझ के बोलेंगे कि अब तो हम 6 सेम में आ गए हैं, अब तो हम दादा हो गए हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको पूरे लाइफ ध्यान रखना है और पूरे लाइफ आपको ये कैरी करना है, ये हैबिट, ठीक है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो ये भी आप सोचिए कि बड़े होने के बाद भी हम लोगों से छोटे ही रहेंगे, मम्मी पापा से छोटे ही रहेंगे, ठीक है। घर में भी मम्मी से आप रोटी ही मांगते हैं, देखिए कई बार मम्मी नहीं बोलेगी ये बात, जैसे रोटी ही मांगते हैं, मम्मी रोटी देना, मम्मी क्या खाना बनाई हो,
बहुत लोग बोलते हैं ना, और यही देखिए मम्मा मम्मी बहुत टेस्टी खाना है, दिन भर का मेहनत सफल हो जाता है। घर में ही, मैं पर्सनल रिलेशन की बात कर रही हूँ, अमित म्यूट रखिए, मैं पर्सनल रिलेशन की बात कर रही हूँ। मम्मी दिन भर आपके लिए काम करती है, गरम गरम तावा से तुरंत उतरा हुआ रोटी आपको परोस करके देते हैं, गरम गरम बेटा खाएगा, बेटी खाएगी, है ना। लेकिन उसी में बहुत बच्चे होते हैं कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड है, मम्मी का तो ये काम है, मम्मी कैसा खाना बनाई, मम्मी डेली आलू ही बना देती है, मम्मी केवल भिंडी ही बना देती है, बोलते हैं ना हम लोग। मैं भी उस स्टेज से क्रॉस की, मुझे पता है कि हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं मम्मी को, लेकिन एक स्टेज के बाद लगता है कि नहीं, ये मेरा गलत तरीका था बोलने का। तो ये आप आज से ही जान लीजिए कि मम्मी अगर कुछ खाना बनाए तो एक लाइन आपका तारीफ बहुत मैटर करता है उनके लिए। ठीक है, मम्मी आज का खाना बहुत टेस्टी था, मन भर गया। हाँ मैम एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है मैम? एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड आप बोलना चाह रहे हैं सौरभ? रुचि होता है। हाँ, रवैया मैम, आप एप्टीट्यूड बोलना चाह रहे हैं? रवैया होता है। हाँ, एटीट्यूड बोलना चाह रहे हैं या यस मैम, एप्टीट्यूड। वो क्लियर करिए। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड हुआ दिमाग से रिलेटेड, एटीट्यूड हुआ आपका अपना कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, बॉडी, है ना। एप्टीट्यूड मतलब दिमाग से रिलेटेड, लॉजिकल थिंकिंग आपका कितना बेहतर हो पा रहा है। ठीक है, एटीट्यूड मतलब अपना वही बिहेवियर आपका कैसा है, वो है एटीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब एटीट्यूड में आ गया। मैम एटीट्यूड को निगेटिव सेंस में क्यों लेते हैं? जैसे बोलते हैं ना कोई, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, बोलते हैं ना। अब इसका कोई सेंस नहीं, लेकिन अगर जनरल मीनिंग की बात करें, डिक्शनरी मीनिंग वैसा नेगेटिव नहीं बोलता है। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग अगर आप अगर देखें तो नेगेटिव नहीं बोलता है। एट्रीब्यूट, एटीट्यूड, ये सब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं। अब ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह का होता है ना मैम, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है ना। हाँ हाँ, अब लोग बोलते हैं तो बॉडी लैंग्वेज को एटीट्यूड नहीं कहा जाता है। हाँ, तो डिक्शनरी मीनिंग एटीट्यूड का नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एटीट्यूड का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट, आपका बिहेवियर कैसा है, वही एटीट्यूड है। अब यही एटीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा है, नेगेटिव में तो नहीं हुआ, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बोल रहे हैं, तो दोनों में हम लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव में। अब यही अगर मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है, तो लोग नेगेटिव में लेते हैं, राइट। तो ये चीज है, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग ऐसा नहीं बोलता है कि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सिंपल बोलता है कि हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव वो हम लोग एक्सप्रेस करके बताते हैं कि तुम्हारा पॉजिटिव कैरेक्टर आपको लग रहा है या फिर नेगेटिव कैरेक्टर लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो इसके इम्पोर्टेंस को समझिए, चाहे आप घर में रहें, चाहे आप कॉलेज में रहें, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करें, हर जगह इसकी जरूरत होती है। ठीक है, घर में भाई बहन के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, हर जगह पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और एटिकेट्स मैनर, मैं तीनों की बात कर रही हूँ, इकलौता बॉडी लैंग्वेज नहीं, बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट्स, मैनर, तीनों पैरेलल चलता है, तब ओवरऑल पर्सनालिटी आपका ग्रूम करता है। ठीक है, सिर्फ जीडी कर देने से या स्पीच कर देने से हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप, जीडी में क्या हो रहा है, हम लोग रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं ना, वहां पे सिर्फ एक तरफ आप बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनर आपको उसमें सिखाया जा रहा है, राइट। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज से आप रिलेशन भी अच्छा कर सकते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट सबसे बड़ा यही है, इसमें आप रिलेशन भी अच्छा कर रहे हैं। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। हाउएवर बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम साइन लैंग्वेज। देखिए, अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साइन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, इसमें हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है कि साइन लैंग्वेज क्या हो, वो हम लोग अपने मतलब लोग पढ़ाई होता है उसका, हैंड मूवमेंट का, फिंगर मूवमेंट का, ठीक है, ये सारा वॉलंटरी होता है, हम लोग जानबूझ के करते हैं। वॉलंटरी मतलब क्या हुआ, जानबूझ के करना। लाइक साइन लैंग्वेज का न्यूज अगर बहुत लोग देखते होंगे, ऐसे ऐसे करके क्या क्या इंडिकेट करके, तब वो साइन लैंग्वेज ऐसे ऐसे करके बताता है, दैट इज साइन लैंग्वेज। और जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो इनवॉलंटरी होता है, मतलब वो जानबूझ के नहीं होता है, बस हो जाता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज हमारा हम जानबूझ के नहीं करते, लाइक ये आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हाथ ऐसे मोड़ करके अगर हम बैठ रहे हैं, क्रॉस आर्म करके अगर बैठ रहे हैं, ये हम लोग करना नहीं चाह रहे हैं। वो लोग धीरे धीरे 5-10 मिनट के बाद लेक्चर सुनते सुनते अपने आप हो जा रहा है ना। ठीक है, हाथ क्रॉस अपने आप हो जा रहा है, मेरा इंटेंशन नहीं है कि मेरा, देखिए हैंड क्रॉस करना एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। उसमें क्या सामने वाला इंटरप्रेट कर सकता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है लेक्चर में। ठीक है, तो अगर क्लासरूम में अगर आप ऐसे बैठे हैं तो हो सकता है बहुत का हैबिट है, लेकिन आप सामने वाला को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपका लेक्चर बहुत बोरिंग है, अब आप बस करिए, अब आप जाइए। ठीक है, ये सामने वाले को आप मैसेज दे रहे हैं,
बात आई समझ में? तो यही चीज है, ये आप नोइंगली नहीं करते, ये आपका हैबिट बन गया है कि हाँ क्रॉस आर्म करके बैठना। फाइन, तो यही सारा चीज अगर हम अवेयर हो जाएंगे कि ठीक है हमको आज से पता चला कि हम लोग को क्रॉस हैंड करना नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, तो आज से हम चेक करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। एंड इज नॉट एक्टिवली कंट्रोल्ड बाय माइंड, ऑब्वियसली कि जब ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं तो दिमाग भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। However, sign language are voluntary and are controlled by mind to convey information. ठीक है, साइन लैंग्वेज कंप्लीट स्टडी होता है। न्यूज एंकर बहुत लोग हैं जो साइन लैंग्वेज में जो सुन नहीं पा रहे, उनके लिए साइन लैंग्वेज में न्यूज देते हैं बहुत लोग, तो वो हो गया साइन लैंग्वेज। ठीक है, हैंड मूवमेंट का सब पढ़ाई होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, सब चीज बताया जाता है, राइट। तो उसका अलग से पढ़ाई होता है साइन लैंग्वेज का। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस कि वॉलंटरी होता है, हम जानबूझ के करते हैं साइन लैंग्वेज, और जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो अपने आप हो जाता है। फाइन, अब आगे चलिए। आई थिंक हमारे पास टाइम नहीं है, तो पहले अटेंडेंस ले लूं। आज आपको इम्पोर्टेंस बताना ज्यादा जरूरी था। मैम कंटेंट हम लोग आगे बढ़ के, हाँ बताइए सिकंदर। हम बोले कि एंकर पर्सन किसी को बोलते हैं? एंकर पर्सन, एंकर पर्सन, मेरे को समझ में नहीं। एंकर इनकॉर्पोरेशन एंकर मैम, क्या? एंकर एंकर, एंकर एंकर न्यूज पूछ रहा है मैम, जो न्यूज को होस्ट कर बोलने वाला है, जो बोलने वाला होता है। न्यूज एंकर जो आपको न्यूज रीड करके होस्ट सुनाता है, करता। हाँ, जो एक्सप्रेस करते हैं उसको एंकर बोलते हैं। जो न्यूज एंकर जो मैं बोल रही हूँ वही बोल रहे हैं ना आप सिकंदर? या मैम, हाँ, तो एंकर बोलते हैं जो न्यूज रीड करती है आपके लिए। जैसे चैनल खोलिए, कोई वहां पे बैठ कर न्यूज बोलता रहता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं। बहुत लोग, बाकी टीचर भी बोले ही होंगे, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? तो ठीक है, नहीं जरूरी है, लेकिन आप देखते होंगे इंग्लिश अगर नहीं सीखते हैं ना तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। देखा है कभी? कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो अगर कॉन्फिडेंस अगर मेरा लैक हो रहा है तो सीख लेने में ज्यादा भलाई है ना। ठीक है, उसके बाद आपकी मर्जी, आप इंग्लिश में बात करिए, हिंदी में बात करिए। आपको इंग्लिश आया रहेगा ना तो आप हिंदी भी बोलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। अगर इंग्लिश आया रहेगा, पता चला 4 आदमी जहाँ इंग्लिश बोल रहे हैं ना, वहां से कब का भाग निकलेंगे पतली गली से। ठीक है, बहुत लोग होते हैं। हाँ, ये कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट के लिए इंग्लिश आना जरूरी है? ऐसा मैंने नहीं कहा इंग्लिश आना जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है। यस मैम, कॉन्फिडेंस